जानेंगे आज बिहार बंगाल समेत देश विदेश की 50 बड़ी खबरें। आप खबर सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल के क्लिक नाउ न्यूज़ पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। शुरू करते हैं आज की हेडलाइन, फिर दिखाएंगे कवरेज स्टोरी। ममता बनर्जी कल शहीद सभा में फूकेंगी चुनावी बिगुल, भाजपा से मुकाबले की रणनीति का करेंगी ऐलान। उत्तर बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। पूर्व मंत्री बृषण पटेल ने किया भतीजे के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा अब मेरा अंतिम समय है। दक्षिण कोरिया में 5 दिनों से भारी बारिश, उफान पर नदियां, अब तक 17 की मौत, 11 लापता। दोस्ती, प्रेम, धोखा और फिर दुश्मनी, जाने गैंगस्टर चंदन मिश्रा के मर्डर की इनसाइड स्टोरी। पाकिस्तान में फिर मचेगा बवाल, बलूचिस्तान के अधिकारों के लिए शुरू होगा लॉन्ग मार्च। बिहार पॉलिटिकल, उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश को दी बड़ी सलाह, निशांत का नाम लेकर जेडीयू के लिए जताई यह चिंता। मुख्यमंत्री की पत्नी ने एक दिन में कमा डाले 79 करोड़ रुपए, जाने कहां से और कैसे हुई कमाई। यदि भारत ही मर गया तो फिर कौन जिंदा, कांग्रेस से वफादारी के सवाल पर शशि थरूर का जवाब। आधी हिंदू हैं ममता बनर्जी, असम के भाजपा नेता ने साधा निशाना, बोले बंगाल को इस्लामिक राज्य बनाना चाहती हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने दे दी है नीतीश को पद छोड़ने की सलाह, मचा सियासी बवाल। पटना में कांग्रेस का मेगा रोजगार मेला, 190 कंपनियां पहुंची, 7,000 से ज्यादा युवाओं को मिली नौकरी। बिहार के इन शिक्षकों को नहीं मिलेगा 55% डीए, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त टीचरों को सेवा समाप्त करने का फरमान। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी के पोस्ट ने बढ़ाई सियासी गर्मी, फेसबुक पर लिखा हर कीमत पर चाहिए भाजपा नीतीश सरकार। बिहार पुलिस भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा का चरण शुरू। 35 वर्षों में जो काम लालू नीतीश नहीं कर पाए, अब राहुल गांधी ने कर दिखाया, माउंटेन मैन के परिजनों में दौड़ी खुशी की लहर। सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का होगा भव्य शिलान्यास, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस तारीख को रखेंगे आधारशिला। कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर बिहार सरकार की आलोचना, राहुल बोले भाषण नहीं, नौकरी चाहते हैं युवा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में शामिल हुए जेडीयू नेता बोले बिहार में स्थापित होगा दिल्ली मॉडल। आपने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, इसके लिए आपके बच्चे गुजरात में जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, कहा प्रशांत किशोर ने। जिस डिफेंस सिस्टम को किया था तबाह, उसे हमने कर लिया दुरुस्त, ईरान ने इजरायल को ललकारा। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, बिहार में किसका पलड़ा भारी, प्रशांत किशोर किसको कराएंगे फायदा, सीनियर पत्रकार का बड़ा दावा। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका, एक और कदावर नेता ने छोड़ी जेडीयू, बोले एनडीए के साथ रहूंगा। दीदी मैं आपको याद दिला दूं, असम में हम ममता बनर्जी पर क्यों फायर हुए, हेमंत बिस्व शर्मा। जिस देश के पास है सबसे ज्यादा परमाणु बम बनाने वाला यूरेनियम, वो खुद क्यों हथियार नहीं बना पा रहा। छात्रा को अकेला पाकर टूट पड़े 4 हैवान, तभी पहुंच गई मां, जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। भड़काऊ भाषण के बाद राज ठाकरे की बढ़ी मुश्किलें, क्या भाषा विवाद बनी ठाकरे की आफत। बाढ़ का खतरा, पटना में खतरे के निशान पर पहुंची गंगा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में घुसा पानी। आपको भी चौंका देंगे बिहार मतदाता पुनरीक्षण के ये मामले, माथा पीट रहे बीएलओ, नहीं सूझ रहा कोई बहाना। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों को नहीं लगनी पड़ी लंबी लाइन, चुनाव आयोग ने किया कमाल। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस कर पाएगी कमाल, राज्य की जनता के लिए ये काम कर रहे राहुल गांधी। विस्तारित खबर सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सुनते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से।
पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन एक साल पहले से ही पूरा बंगाल चुनावी मोड में है। सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शहीद सभा को संबोधित करेंगी और 2026 के चुनाव की रणनीति का ऐलान करेंगी। अगले साल चुनाव से पहले 21 जुलाई की ममता की आखिरी सभा है। तृणमूल कांग्रेस पहले ही भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों के उत्पीड़न के मुद्दे पर बोल चुकी है। ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि भाजपा बांग्ला भाषियों को निशाना बना रही है और उसे बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। सोमवार को शहीद सभा से ममता बनर्जी एक बार फिर से एनडीए सरकार पर निशाना साधेंगी। यह सभा न सिर्फ पार्टी के लिए राजनीतिक संकल्प का प्रतीक रही, बल्कि इस बार यह बंगाली अस्मिता, केंद्र बनाम राज्य और भाजपा के खिलाफ जन भावनाओं को एकजुट करने की रणनीति के रूप में उभरी है। अगले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा पहले ही सक्रिय हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं और अपनी सभा में तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। अब ममता बनर्जी के खिलाफ अपनी रणनीति का ऐलान सोमवार की शहीद सभा से करेंगी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों ने पीएम मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया, वो बन गया। जाति के नाम पर वोट दिया तो नीतीश कुमार ने जाति गणना करा दिया। पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। आपने अभी तक अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे गुजरात में जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। स्थानीय पत्रकारों से बातचीत भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया विधानसभा के अंतर्गत योगापट्टी के वैद्यनाथ उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पिछले 3 सालों से बिहार के गांव-गांव घूम रहा हूं। लोगों से कह रहे हैं कि 56 इंच सीना के लिए मोदी के लिए वोट दिए, लेकिन उनके अपने बच्चों का सीना 15 इंच का हो गया। शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। उन्होंने कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने, और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक, बीए, एमए कर रह चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है।